से ही आप लॉ की पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें। लॉ की पढ़ाई बहुत डेप्थ में करनी पड़ती है, बिकॉज़ आपको एक जो लॉ का बेसिक सब्जेक्ट होता है, बेयर एक्ट होता है सब्जेक्ट के ऊपर, उसी से काम नहीं चलेगा। आपको उसके ऊपर अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, साथ ही साथ आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे। तो जो भी लॉ की किताबें आपके सिलेबस में हैं, उसको बहुत ईमानदारी से पढ़ें और बहुत गहराई से पढ़ें। सर, आप अपने तरफ से जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी ओर से तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बिहार के भाई बहन हैं, कि आप अगर इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अधिवक्ता बनना चाहते हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य के प्रति मतलब स्टिक रहें, उससे जुड़े रहें और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी करना पड़े, आप हर तरीके का त्याग करने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि ये सब जो परीक्षा है, अगर आप न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो जुडिशरी की परीक्षा में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत धैर्य की ज़रूरत है, टाइम लगता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने धैर्य मेंटेन रखें, ईमानदारी से पढ़ाई करें और इस परीक्षा को पास करने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहें। और यही मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि आप आगे जो भी विधि के क्षेत्र में होंगे, वो मतलब इस तरीके का माइंडसेट बना करके आगे अपने भविष्य को संवारने के लिए आगे बढ़ेंगे। सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ के लिए मैं सत्य प्रकाश। आज हम बाजपट्टी प्रखंड के रुदौली गांव में एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां से एक अगरबत्ती के खुशबू की तरह उठते हुए हमारे समाज से निकले हुए अलख कुमार जी ने यही नहीं उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा में अपना परचम लहराया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किए गए उत्तर प्रदेश न्यायिक परीक्षा में उन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसको प्राप्त करने के बाद उन्हें एडिशनल जज बनाया गया है, जो सीतामढ़ी जिला के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका प्रेरणा स्रोत क्या है और उन्होंने इस फील्ड को कैसे चुना। नमस्कार सर, सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ से मैं सत्य प्रकाश आपसे जानना चाहता हूं कि इस फील्ड को आपने मतलब न्यायिक सेवा चुनने के लिए ऐसी प्रेरणा आपको किनसे मिली और कहां से मिली? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात ये थी कि जब मैं विधि की पढ़ाई में आया, जब मैं लॉ की पढ़ाई में आया, तो उस वक्त एक हमारी लगाव हुई, एक फैसिनेशन डेवलप हुआ कि आखिर लोग जो जजेस हैं वो कैसे न्याय करते हैं। न्याय करना एक बहुत ही अलग, बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। तो वहाँ से मेरे अंदर एक प्रेरणा डेवलप हुई कि अगर भविष्य में लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर हमें मौका मिले तो हम उस परीक्षा की तैयारी करेंगे जिसमें कि हमें न्याय करने का मौका मिले। यहीं से हमें प्रेरणा मिली। आपकी जो शुरुआती शिक्षा होती है, जैसे हम लोग सभी यहाँ से अपने समाज से 12th तक या ग्रेजुएशन तक करके निकलते हैं, सर वह शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? 12वीं तक की पढ़ाई हमने बिहार से किया है और इस पढ़ाई को करने के बाद फिर हमारा ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर हमने लॉ की पढ़ाई कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और लॉ की पढ़ाई करने के बाद हमें इस परीक्षा के बारे में जानकारी मिली। तो फिर मतलब इस परीक्षा को देने के लिए कोर्ट में प्रैक्टिस भी करनी पड़ती, तो हमने फिर कोर्ट प्रैक्टिस ज्वाइन की और फिर हमने जब ये वैकेंसी आई तो हमने इसे फॉर्म भरा, परीक्षा दिया। इसमें 3 स्तर पर परीक्षा पास करने के बाद जो हमारी मतलब नियुक्ति, जो हमारा चुनाव सिलेक्शन हुआ है, वो मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी एग्ज़ाम के। सर, ये जो जिसमें अभी आपने परीक्षा पास की है, इस क्षेत्र में और आगे तक अपना भविष्य आप कहाँ तक देखते हैं? इस क्षेत्र में अगर आप मतलब हायर जुडिशियल सर्विसेज को पास करने के बाद आपको ये पहली पोस्टिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट पर होती है। फिर अगर आपका कार्य अच्छा रहा, आपके जजमेंट्स वगैरह अच्छे रहें,
उसको इस फील्ड में बहुत आगे तक बढ़ने की संभावना है। हम किसी पोस्ट पर इसको सीमित नहीं कर सकते। आपके ये सब आपके जजमेंट पर, आपके क्षमता पर, आपके जो न्याय करने की क्षमता है, इन सब को देख करके आगे तय किया जाता है कि आपको आगे कहाँ तक ले जाया जाए। न्यायिक सेवा और विधि की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है सर? मेरा कहना ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो मतलब कल्चर है बिहार में, इसमें क्या होता है कि लोग जो विधि की पढ़ाई है उसको बहुत सीरियस ढंग से नहीं लेते। लोगों को ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं, जिनको कहीं भविष्य नहीं मिलता है, वो लॉ की पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को त्यागें। चाहे आप कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसको पूरे दिल से कीजिए, पूरी मतलब शिद्दत से कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। उस पढ़ाई में ही बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो जो भी लोग विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनको सुझाव ये है कि आप लॉ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें लॉ के ऊपर, और फिर अपनी जो भी परीक्षाएं उसको अच्छे से दें। जितनी लॉ की समझ डेवलप होगी उतनी ही ज़्यादा लॉ की जानकारी होगी, और लॉ की जानकारी अच्छी होगी तभी आप एक अच्छे अधिवक्ता भी बन सकते हैं, एक अच्छा एडवोकेट भी बन सकते हैं, और आप जुडिशरी की परीक्षा भी पास कर सकते हैं और एक अच्छा जज भी बन सकते हैं। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद बच्चों को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए जो आपकी तरह एक मतलब हीरा बनकर सामने आ सकें? सिर्फ एलएलबी करके तो बहुत सारे लोग वकालत करते रहते हैं, लेकिन उसमें से चमकने के लिए, हीरा बनने के लिए, कीचड़ में कमल बनने के लिए क्या करना होगा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लॉ की जैसे ही आप लॉ की पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें। लॉ की पढ़ाई बहुत डेप्थ में करनी पड़ती है, बिकॉज़ आपको एक जो लॉ का बेसिक सब्जेक्ट होता है, बेयर एक्ट होता है सब्जेक्ट के ऊपर, उसी से काम नहीं चलेगा। आपको उसके ऊपर अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, साथ ही साथ आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे। तो जो भी लॉ की किताबें आपके सिलेबस में हैं, उसको बहुत ईमानदारी से पढ़ें और बहुत गहराई से पढ़ें, क्योंकि जब तक आपकी पढ़ाई में गहराई नहीं होगा, आप एक अच्छे अधिवक्ता भी नहीं बन पाएंगे। और जहाँ तक जुडिशरी परीक्षा का सवाल है, तो जुडिशरी की परीक्षा आप पास नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में हम यह उम्मीद करते हैं कि सर बहुत सारे लोगों को ऐसा जजमेंट देंगे जिससे उनका भविष्य बन सके। उन पर आने वाली जो मुसीबतें हैं, जिस कारण से लोग केस करते हैं, उसमें न्याय उनको मिल सके। और सर की तरह सफल बनने के लिए एलएलबी के जो छात्र हैं, जो विधि में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वैकेंसी के ऊपर ध्यान दें। और जिस तरह सर ने कहा, कोर्ट के द्वारा जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है, उन सब के विषय में मन लगाकर पढ़ें, उन केस को स्टडी करें और भविष्य में आगे बढ़ें। सर, आप अपने तरफ से जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी ओर से तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बिहार के भाई बहन हैं, कि आप अगर इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अधिवक्ता बनना चाहते हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य के प्रति मतलब स्टिक रहें, उससे जुड़े रहें, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी करना पड़े, आप हर तरीके का त्याग करने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि ये सब जो परीक्षा है, अगर आप न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो जुडिशरी की परीक्षा में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत धैर्य की ज़रूरत है, टाइम लगता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने धैर्य मेंटेन रखें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, और इस परीक्षा को पास करने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। और यही मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि आप आगे जो भी विधि के क्षेत्र में होंगे, वो मतलब इस तरीके का माइंडसेट बना करके आगे अपने भविष्य को संवारने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल एसपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें।